अपने पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज से पूछा कि महाराज जी, आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? महाराज जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, बड़े तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। उनके जैसे भी अपने समय में वे ही दिखाई पड़ते थे। हमने तो अपने अभी तक के जीवन में ऐसी तितिक्षा वाला कोई महापुरुष नहीं देखा। होंगे जरूर, धरती ऐस खाली नहीं है, हमने नहीं देखे। वस्तु अनुपलब्ध हो और फिर हम त्यागी हों तो इसमें कोई बहुत विशेषता की बात नहीं है। और वस्तु और सामर्थ्य सब कुछ उपलब्ध हो फिर भी हम भोगों का त्याग कर दें, ये बड़ी बात है। महाराज जी एक ही लंगोटी रखते थे। बड़े बड़े विरक्त महात्मा भी 2 लंगोटी रखते हैं। पहाड़ी बाबा महाराज 1 लंगोटी रखते थे। हमको पहली बार उनके साथ एक जगह जाने का अवसर मिला तो उन्होंने स्नान किया तो उनका जो साफ़ी थी उसको तो हमने निचोड़ दिया। अब हम कॉपीन खोजने लगे, मिली नहीं हमको। अब उनसे डर भी बहुत लगता था। तो महाराज बैठे थे, जब वो ध्यान से उठे तो हमने महाराज जी से डरते हुए, तो महाराज जी लंगोटी नहीं मिली। क्यों, क्या हुआ, कहाँ से मिलेगी? मैं एक ही लंगोटी रखता हूँ, वो मैंने पहरी हुई है, मिलेगी कहाँ से? गीली, हाँ। बोले हम जीवन हो गया, गीली लंगोटी पहनते पहनते जीवन बीत गया। क्यों? बोले साधु पे किसी चीज़ का दरिद्र नहीं होता है, लंगोटी का दरिद्र रहता है। छोटा कपड़ा लंगोटी बदल जाए तो पर समस्या, लंगोटी उड़ जाए तो समस्या, किसी को कोई बोरी ओरी बांधना हो, रस्सी न मिले तो बाबा जी की लंगोटी से बांध लो। तो लंगोटी की चिंता रहेगी तो भजन कैसे करेंगे? स्नान करके उसी को झाड़ के लगा लेते हैं, गीली लंगोटी लगा लेते हैं। और वो भी तब तक लगाते रहते थे जब तक एकदम तार तार न हो जाए। जब एकदम सड़ गल जाए तब उसको विसर्जन करके दूसरी लगाते हैं। एक अचला, एक लंगोटी और एक ही साफी। खाली तखत पर, नीचे कुछ नहीं बिछाना, न चटाई न आसन, कुछ नहीं। खाली तखत पर निम्ब वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। ठंडी में भी, गर्मी में भी, बरसात में, एक लंगोटी में। एकदम त्यागपूर्ण जीवन। चाहते तो अपने जीवन में बहुत कुछ वे कर सकते थे, लेकिन कुछ नहीं, प्रवृत्ति को बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जितना छोटा था उसी में संतुष्ट रहे, बाहर गए। अब आप सोच लो, आज हमारे मथुरा वृंदावन में कितनी भूमि की कीमत है, बिहारी लाल जी को पता होगा। ये तो ऐसी व्यवस्था में रहते हैं कि इनके पास कुछ न कुछ लोग जानकारी देने वाले होंगे। हो सकता है शायद 1 लाख रुपए गज भी जमीन हो गई हो, तो कोई पता नहीं है, और ज़्यादा। चलो ले साहब, सुनते थे कि दिल्ली बम्बई में लाख रुपए गज होती थी, वृंदावन में हो गई। उस समय में महाराज जी को मथुरा वृंदावन के बीच एक ही व्यक्ति ने 50 बीघे जमीन दी। कितनी? मेन रोड पर, मुख्य सड़क पर। बोले महाराज जी, ठाकुर जी का अन्न हो जाएगा और भोग लगेगा। तो महाराज जी चल बक बक करता, हमारे ठाकुर जी भूखे मर रहे हैं क्या? अभी क्या भोग नहीं लग रहा है? बोले लग तो रहा है, ले आगे की व्यवस्था हो जाएगी। तो महाराज जी बोले आज खाए कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे।
आज खाने के बाद कल की चिंता करता, उसको कबीरदास अपनी जमात में नहीं रखते हैं। तो महाराज हमने तो संकल्प कर दिया है साधु सेवा के लिए। मारवाड़ी थे वो, उनका जहाज का काम था। तो महाराज जी ने कहा तुमने संकल्प कर दिया और हमें भजन करना है, हमें खेती नहीं करनी है। क्यों खेती करनी होती तो हम घर में ही रहते, हमारे घर में खेती थी, हमारा बाप जमींदार था, हम खेती करते तो घर में रहते। ब्राह्मण कुल का जन्म है तो व्यापार भी हमने नहीं करना, खेती हमको नहीं करनी, नौकरी किसी की करेंगे ही क्यों? लंगोटी लगाई नौकरी करने के लिए, भजन करने के लिए लगाइए, तो ये नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो महाराज मेरा संकल्प है। बोले तो तुम चाहो तो इसको बेच के भंडारा कर देना। तो उस समय सरकार ने भूमि मांगी, कुछ मुआवजा मिला, लेने वाला भी वही। बहुत विशाल भंडारा हुआ वृंदावन में उस जमाने में। खाक चौक वाले महाराज ने बहुत बड़ा भंडारा किया। और हम समझते हैं कि कम से कम 65-70 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय 84 कोस के संतों का झरा भंडारा, सबको 10-10 गज का अचला, सबको कमंडल, सारा पैसा एक ही भंडारे में खर्च करके बोले देख अब तू भी निश्चिंत और हम भी निश्चिंत, जाओ। और देखो हम भजन करने के लिए साधु बने हैं, इसलिए नहीं बने, जाओ। तो हमने पूछा महाराज जी आपके मत में भजन की परिभाषा क्या है? तो महाराज जी ऐसे उत्तर देते थे, कहते अरे भाई ये पढ़े लिखों की बातें हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बचपन में साधु बन गए। यद्यपि वो घर से कुछ पढ़ के आए थे, उनके जो नाना जी थे वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो ज्योतिष और कुछ व्याकरण वहीं से पढ़ के आए थे, महाराज जी घर से ही पढ़ के आए थे। तो ऐसा नहीं वो को निरक्षर थे, संस्कृतज्ञ थे, लेकिन वो कहते हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। तो पंडितों के बातें हैं, प्रश्न करो उत्तर दो, हम तो पंडित तो है नहीं। महाराज जी आपके अनुभव से बोले तो ठीक है, एक हम अपनी घटना सुनाते, उससे तुमको भजन की परिभाषा का बोध हो जाएगा। कहते हैं हम खाक चौक में पुजारी थे, साधुओं की जमात आई, तो साधु बोले हम जा रहे हैं काशी में, रामनगर में रामलीला देखने जा रहे हैं। अरे गुरु भाई पुजारी जी क्या बताऊं, इतनी बढ़िया लीला होती है, साक्षात राम जी जानकी जी। आज भी काशी रामनगर की लीला प्रसिद्ध है। और ये बात होगी उस जमाने की बात, कम से कम 100 साल पुरानी बात हम बता रहे हैं आपको। तो बोले हमारे मन में लालच आ गया, तो एक डर लगे कि गुरुजी पूछें, कहीं गुरुजी ने मना कर दिया तो जा नहीं पाएंगे। तो महात्माओं के बहकावे में आ गए। उन्होंने कहा हम देखो हम जा रहे हैं, मथुरा में नरसिंह जी की बगीचे में जमात रुकेगी और कल वहाँ से निकलेंगे, तुम आ जाना वहीं, अब चलना हमारे साथ जमात में। बोले ठीक। गुरु महाराज से पूछे बिना सुबह अपना कमंडल उठाया और चले। तो कोई टोके क्यों कि सब जमुना जी नहाने जा रहे हैं। और वहीं से पैदल पैदल मथुरा चले गए, वहाँ पहुँच गए बगीची में, वहाँ से ट्रेन में बैठ गए। जैसी मिर्जापुर के आसपास ट्रेन पहुँची, अंग्रेजी शासन था, जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई और अंग्रेजों की फौज आ गई। ट्रेन रुक गई। तो इतने घोड़े पर बैठे सिपाही कहाँ से आ गए, लाल पगड़ी वाले। तो साधु में चर्चा चलने लगी कि यहाँ एक रेलवे का बड़ा अधिकारी है बंगाली, उसका नाम है मिट्ठू बाबू, साधुओं का भयंकर दुश्मन है, वो सब साधु जेल में सड़ेंगे। अब तब क्या करें? बोले वो ये लोग
आ रहे थे दूर से, तब तक खड़ी हो ट्रेन, तब तक भागो। तो चलती ट्रेन धीमी हुई नहीं कि सब जो जहां बैठे थे बिना टिकट थे सब कूद कूद करके ट्रेन से भागे। कहे हम भी कूद के भागे, भगवान की कृपा से कोई चोट नहीं आई, बच तो गए, लेकिन जमात से बिछुड़ गए। वहाँ कौन जमात चलती है? अब तो जिसको जहाँ प्राण बचाने थे, जिसको जहाँ जंगल में जगह मिली भाग गया। महाराज भी भाग गए और जो नहीं भाग पाए वो पकड़े गए। तो बोले चलते चलते परेशान हो गए, कोई रास्ते जंगल में भटक गए। शाम का समय था, एक पहाड़ी के पास में देवी जी की मढ़ी थी, वहीं बैठ गए थक करके, भूखे प्यासे बड़े परेशान। अच्छी रामलीला देखने निकले भाई वृंदावन से। तो ये पता था, संतों से सुन रखा था कि जंगल में अग्नि के सहारे बैठना चाहिए, हिंसक जीव नहीं आते हैं। तो जंगल की लकड़ी इकट्ठी करके वहाँ धूना चैतन्य कर लिया, बैठ गए। तब तक एक व्यक्ति आया, उसने कहा ए बाबा जी यहाँ क्यों बैठे हो? कहा पर कहाँ जाएं? कहा कहीं जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ शेर आता है, कितने साधुओं को खा गया है। शेर आता है यहाँ और उसको मनुष्य के मांस का स्वाद लग चुका है, और कहीं जाओ। महाराज जी बोले गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा है, यहाँ शेर खा जाएगा तो हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला थोड़ी, भाग यहाँ से, शांति से बैठने भी नहीं देता। तो महाराज जी कहते उसको हमने डांट डपट के भगा दिया। अब थके तो इतने थे कि हम सो जाते, लेकिन वो शेर का डर घुसा गया, तो नींद भूख प्यास सब गायब हो गई। मन में सोचे कहीं शेर न खा जाए, कहीं शेर न खा जाए, यही चिंता लगी रही। तब तक 12-1 रात के शायद बज रहे होंगे, शेर की गर्जना सुनाई पड़ी। ओ इतनी रात को आवाज शेर की गर्जना की हुई कि लगा पूरी पहाड़ी कांप गई। थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं कि जैसे आप बैठे हैं इतनी दूरी से शेर एक किसी जंगली जीव को, जानवर को पकड़कर घसीट कर ले जा रहा है। धूल उड़ गई। ऐसे शेर शिकार करता है, आंखों से देखा। शेर तो चला गया, हमारे प्राण तो बच गए, लेकिन भूख प्यास निद्रा सब गायब। पूरी रात राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण। पूरी रात जगते रहे, लघुशंका डर के मारे नहीं गए। जब सूर्योदय हो गया तब तक बैठे रहे, जब सूर्योदय हो गया तब वहाँ से चले। उसी दिन हमको यह बोध हो गया कि जैसे शेर के डर के मारे भूख प्यास निद्रा सब गायब हो गई और रात भर भजन हुआ, ऐसे ही मृत्यु रूपी काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। ये जिस भाग्यशाली को अनुभव हो जाएगा, उसका खाने पीने सोने में मन नहीं लगेगा, उसको निरंतर भजन में ही मन लगेगा। तो मुझसे यदि अनुभव की बात पूछ रहे हो, तो मृत्यु की सदा स्मृति बनी रहना, यही भजन की परिभाषा है। हमें मरना है, ये बात सदा ध्यान में बनी रहे, इसी का नाम है भजन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण।